कमर गर्दन हमारी सीधी, चेहरा सामने, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अच्छा महसूस करते हुए चलिए 3 बार गहरी सांस, ओम का उच्चारण, भरिए श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। थोड़ी देर ऐसे ही बैठेंगे, जो प्रार्थना करिए उसको महसूस करेंगे अंदर। धीरे से आंखें खोलेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, पैरों को पास थोड़ा सा गैप रखेंगे और हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। करेंगे ताड़ासन। पंजों के बल खड़े होंगे, हाथों को खींचेंगे, महसूस करेंगे हमारे हाथों में, कमर में, पैरों में स्ट्रेच आ रहा है। धीरे से नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, धीरे से नीचे, एक बार और, धीरे से नीचे, पैरों में गैप, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को सीधा रखेंगे और सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर थोड़ी देर रुकना है, काउंट करना है, तभी उसका महसूस होगा। साइड में हमारे स्ट्रेस आ रहा है, हाथों में आ रहा है, कमर में आ रहा है। चलिए फिर से सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से ऊपर, फिर जाएंगे सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, राइट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1, 2, 3। हाथ हमारे सीधे कोहनी से सीधे रहेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पैरों में गैप रहेगा, सामने हाथ, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। देखिए ऐसे
दूसरा हाथ हमारा कमर पे और पीछे देखेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ये ऐसे पोजीशन रहेगी मेरी पीछे। फिर से करेंगे, सामने हाथ अपना लेफ्ट साइड जाएंगे और पीछे देखेंगे। महसूस करेंगे हमारे कहाँ कहाँ स्ट्रेच आ रहा है, कमर पे, कंधे पे, हाथों में, गर्दन में। फिर सामने, फिर राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंट करते हैं इसलिए कि थोड़ी देर रुकना है, इसलिए काउंट अपना करके पता चलता है कि हम कितनी देर 1 मिनट रुके, 30 सेकेंड रुके। फिर लेफ्ट साइड जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। कमर पीछे, जिनको हार्निया है वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे, और ज्यादा तकलीफ है तो वो पीछे नहीं झुकेंगे। कमर पे हाथ रखेंगे, पैरों में गैप रहेगा और पीछे, कमर से पीछे झुकेंगे। ऐसे हाथ रखेंगे, बहुत ही आराम से। महसूस करिए हमें कमर पे, पैरों पे, हाथ में तनाव महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है। फिर करेंगे एक बार और। छः, सात, आठ, नौ, 10 करेंगे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा में नहीं कोई एक्सरसाइज करनी है। महसूस खेल हम लोग खेलते हैं तो वैसे करना है, इसलिए इसको कोई भी प्रेशर नहीं। लाइट अपनेंगे, घुटनों की एक्सरसाइज। इनको दर्द ऐसे झुकेंगे नहीं, सीधे रखेंगे वो आगे। 1 दोनों वालों में बहुत ही अच्छी। 3 4 5 6 7 8 9 10 आएंगे सीधी दिशा, फिर विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको खड़े होके नहीं कर सकते हैं, वो लोग पे भी बैठ के कर सकते हैं, बैठे भी ना बैठ के हाथों को विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पैरों में गैप लीजिए, गैप करके वैसे अंदर से बाहर से अंदर के चलिए। वालों के लिए जिसकी तकलीफ है, बहुत जाम मुड़ते नहीं है, धीरे के तकलीफ है वो इसको धीरे धीरे, और जिन्हें है वो करिए तो उनको तकलीफ होगी। ऐसे बाहर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाहर से अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको घुटनों की तकलीफ है वो इसको बहुत धीरे धीरे और बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और जिनको नहीं है वो
अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? आवाज अभी फिर से एक घुटना पहले से तो नहीं बता। आवाज आ रही है ना? आवाज कोई कमेंट कर रहा है क्या? आवाज। चलिए अब करेंगे प्रेशर पॉइंट। जो हमारे पैरों के प्रेशर पॉइंट हैं उनको हम प्रेशर देंगे। पहले तो पंजों के बल खड़े होंगे, 1 2 3 4 5। फिर एड़ी के बल 1 2 3 4 5। फिर पंजों के बल 1 2 3 4 5। फिर एड़ी के बल 1 2 3 4 5। पंजों के बल चल भी सकते हैं, इससे प्रेशर पॉइंट हमारे जो है दबते हैं पैरों के। पंजों के बल चलिए, फिर एड़ी के बल, और उल्टे दिशा में भी चलना। जैसे पहले हम लोग सीधे चलते हैं, उल्टे भी चल रहे। घुटनों वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। उनको घुटनों में जिनको तकलीफ है, उनके घुटनों में दर्द में कमी होती है, तो उल्टा भी चला करिए कभी कभी। और पानी जो है खड़े होकर नहीं पिया करिए। वो सब जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके घुटनों में दिक्कत होनी है। खड़े होकर पानी नहीं पीना है। जब भी पानी पीना है हमेशा बैठ के पीना है पानी। चलिए फिर अब हम चलेंगे साइड से, पैरों के साइड से। ये हमारे पैरों में प्रेशर पॉइंट है पूरे बॉडी के। पहले बाहर से चलेंगे, और फिर अब चलेंगे अंदर से। चलिए रिलैक्स। अब करेंगे योगिक जॉगिंग। योगिक जॉगिंग करेंगे। अपनी जगह पे खड़े होके दौड़ेंगे। आजकल बाहर दौड़ने को नहीं मिल रहा है, यहीं पे खड़े होके अपनी जगह पे दौड़िए। जितना तेज दौड़ सकते हैं। जो स्वस्थ हैं वो अपने आराम से तेज दौड़ेंगे। जिनको घुटनों में, पंजों में, कमर में तकलीफ है वो धीरे धीरे दौड़ेंगे। अपने स्थान पे दौड़ना। जिनको घुटनों में, पैरों में, कमर में है वो इसको धीमे धीमे ऐसे ऐसे ही कर सकते हैं। वो तेज नहीं कर सकेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे। अपने स्थान पे खड़े होके दौड़ना। और जो स्वस्थ हैं वो थोड़ा फास्ट कर लेंगे। रिलैक्स। अब करेंगे नेक्स्ट करेंगे, हाथों को सीधा ऊपर ले जाएंगे। कोहनी से हाथ मुड़ेंगे नहीं। और मेरा पैर, एड़ी जो है हिप से छुएगी और हाथ मेरा सीधा रहेगा। सांस भरते हुए, सांसों का ध्यान देना है। सांसों का इसलिए हम लोग बार बार ध्यान बोलते हैं कि सांस भरते हुए, कि कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं सांसों के द्वारा, गहरी सांस लेते हैं, वो हमारे पूरे शरीर में जाती है ऑक्सीजन, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। इसलिए कोई भी एक्सरसाइज गहरी सांसों के समय। एड़ी हमारी पीछे हिप से झुकती रहेगी।
अब करेंगे नेक्स्ट करेंगे, अपने घुटने को ऊपर लाएंगे, झुकेंगे नहीं, अपने ऊपर सीने तक लाएंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। अब पैरों में गैप, थोड़ा सा गैप करेंगे 1 फीट का। चेयर पोज बनाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं और या कमर पे भी हाथ रख के, जिनको जैसे कंफर्टेबल लगे करेंगे। सामने हाथ रख के भी बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 5, इसको कमर में भी हाथ रख के कर सकते हैं। 6 7 8 9 10। महसूस करिए मेरे पैरों में, कमर में खिंचाव आता है, थाइज में खिंचाव आता है, हिप से खिंचाव आता है। हाफ सर्कल, चेयर पोज, हाफ सिटिंग। पैरों में गैप करेंगे, सामने हाथ, अपने राइट साइड जाएंगे मगर हाथ मेरे सीधे रहेंगे, सामने रहेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, जितना नीचे जा सकते हैं अपना जाएंगे। 1 2 3 4 5, ऊपर। फिर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5, ऊपर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अपने राइट साइड मुड़ जाएंगे। ध्यान रखेंगे मेरा पीछे का पैर बिल्कुल घुटने से मुड़ेगा नहीं, आगे का पैर घुटने से मुड़ेगा। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और कमर से दबाव देंगे और ऊपर देखेंगे। चलिए करेंगे। इसको हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं। महसूस करिए हमारे पीछे पैर में, कमर में, गर्दन में बहुत स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है। फिर अपना लेफ्ट साइड काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पैरों में 1 फीट गैप रहेगा। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। हार्निया वाले पीछे नहीं झुकेंगे, अपना वहीं पे खड़े होके ऐसे कर लेंगे। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो पीछे झुकेंगे, सांस भरते हुए पीछे, कमर से झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। महसूस करिए हमारे कंधों में, कमर में, पैरों में कितना स्ट्रेच आ रहा है। मेरे मसल्स जो टाइट हो गए थे वो लूज हो रहे हैं। चलिए अब करेंगे पैरों में गैप। मेरा राइट हैंड राइट पैर पे और लेफ्ट जो है मेरा कान से सटा रहेगा। और अपने राइट साइड जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। और ध्यान देना है हमें कमर से झुकना नहीं है, साइड से ही बेंड होना है और चेहरा मेरा सामने रहेगा। चलिए शुरू करेंगे।
कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5। धीरे से ऊपर। कोई भी एक्सरसाइज झटके में नहीं, बहुत ही आराम से अपना शरीर देखते हुए। 1 2 3 4 5। धीरे से ऊपर। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। जो लोग स्वस्थ हैं वो इसको फास्ट भी कर सकते हैं, इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और घुटने से पैर मुड़ेंगे नहीं, ये ध्यान देना है, सीधे रहना है। अब करेंगे कोणासन। पैरों में गैप वैसे ही रहेगा, हाथ हमारे सीधे रहेंगे। राइट से लेफ्ट पैर, लेफ्ट से राइट छुएंगे। कोणासन। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। और जो पीछे ऊपर हाथ गया उसको देखने की कोशिश। जबरदस्ती कोई भी एक्सरसाइज नहीं, जितना मुड़ सकते हैं, जितना घूम सकते हैं उतना घूमेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो स्वस्थ हैं वो इसको फास्ट भी कर सकते हैं, इससे हमारा फैट कम होता है। इसको बहुत जल्दी जल्दी वजन कम करना, वो इसको फास्ट भी कर सकता है। फास्ट के लिए 20-20 25-25 बार, जिसको अपना वजन बहुत तेजी में घटाना है और स्वस्थ हैं, जिनको तकलीफ है वो जल्दी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए है। फास्ट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि एक बार दिन में पसीने से भी नहाना है, पसीने से भी पता चले नहाए आज हम। चलिए पैरों को पास लाएंगे। अब करेंगे सांस भरते हुए पीछे हाथों को ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। वही हार्निया वाले बहुत ज्यादा पीछे नहीं झुकेंगे, कमर दर्द वाले जो हैं बहुत ज्यादा आगे नहीं झुकेंगे। जितना जा सकता है हाथ हमारा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, वहाँ तक। जबरदस्ती कोई भी एक्सरसाइज नहीं, जो अपना शरीर जितना अलाउ करे उतना ही। और जो स्वस्थ हैं वो पूरी तरह करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। जिनको अपना वजन बहुत जल्दी बहुत कम करना है और स्वस्थ हैं वो इसको 20 बार 25 बार करेंगे तो उनका वजन बहुत तेजी में घटेगा। 1 2 3 4। फास्ट करने वाले जो स्वस्थ हैं वो इसको फास्ट भी कर सकते हैं। 7 8 9 10। बस। अब करेंगे पीटी। पीटी तो सबने करी होगी बचपन में, मगर भूल गए होंगे। अब बड़े में फिर उसको याद दिला रहे हैं। चलिए कैसे करेंगे। 1 2 3
11 12 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये तो उनके लिए इनको कमर में, घुटनों में, पंजे में प्रॉब्लम है, वो इसको ऐसे ही खड़े खड़े कर सकते हैं। और जो स्वस्थ हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको फास्ट भी कर सकते हैं। इससे भी हमारा वजन घटता है। चलिए फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस जो लोग स्वस्थ हैं इसको काफी 25-25 बार करेंगे, का वेट कम हो जाएगा। चलिए अब करेंगे ट्विस्टिंग डांस एक्सरसाइज। हाथ मेरे लेफ्ट तो राइट में गर्दन जाएगी, राइट हाथ तो लेफ्ट गर्दन। ट्विस्टिंग, कमर से ट्विस्ट होना है। ट्विस्ट मतलब कमर से हमारा नीचे का हिस्सा इधर, ऊपर का इधर, इसको बोलते हैं ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस सांसें तेज चल रही हैं। पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सांसों को नॉर्मल करेंगे। गहरी सांसें 2-3 लेंगे नाक से, मुंह से छोड़ेंगे। जो हमारी धड़कन तेज हो गई है, हार्ट बीट तेज हो गई है, उसको नॉर्मल करेंगे। 2-3 गहरी लंबी सांसें नाक से, मुंह से छोड़ेंगे। चलिए अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करेंगे। अपने आसन के आगे आ जाएंगे। हाथों की प्रणाम मुद्रा ऐसे, और हाथ पैर मेरे पास पास रहेंगे। हाथों की मुद्रा ऐसे, आसन के पास करेंगे सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4। मेरा पैर, पीछे का पैर सीधा रहेगा, आगे का पैर घुटनों से मुड़ेगा। 5, नाभि को देखना। 6, कमर से उठा रहेगा हिस्सा। 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 बार इधर से करेंगे। 1 2
11, 12। एक बार और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सूर्य नमस्कार हमारा पूरा व्यायाम है, संपूर्ण व्यायाम। जिन लोगों के पास समय नहीं है, समय की कमी है और चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, वो सूर्य नमस्कार 12 बार, 15 बार, 21 बार, जो स्वस्थ हैं, अगर रोज में वो इतने सूर्य नमस्कार कर लें, उनको संपूर्ण व्यायाम इससे हो जाता है। हमारे पैरों में, कमर में, गर्दन में, कंधों में, सबका व्यायाम, संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है। चलिए अब बैठेंगे, अब करेंगे प्राणायाम। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। थोड़ा सा नॉर्मल, सांसों को नॉर्मल, 1-2 लंबी गहरी सांसें लेके नॉर्मल करेंगे, फिर करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जो हमने सूर्य नमस्कार का है उससे हमारी हार्ट बीटिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, उसको नॉर्मल करेंगे, फिर करेंगे प्राणायाम। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ध्यान देना है कि मेरा कमर, गर्दन, चेहरा बिल्कुल सामने। अगर हम प्राणायाम करते करते लगे कि हम झुक गए हैं, मेरी पीठ गोल हो रही है, कमर से झुक रहे हैं, फिर थोड़ा सा रुक के आंखें खोल के अपना सीधे हो गए, फिर शुरू कर सकते हैं। मगर जब भी प्राणायाम करना है, हमें कमर, गर्दन, मेरा चेहरा सामने, हाथों की मुद्रा लगी हुई, ज्ञान मुद्रा। चलिए शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांसों को लेना और जितनी गहरी सांस ली उतना ही बाहर छोड़ना। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम सर्दी, जुकाम, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है। लंबी गहरी सांस लेने से हमारा श्वसन तंत्र, फेफड़े तक, हमारे पूरे फेफड़े खुलते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल सांस जो लेते हैं पूरी फेफड़े तक जाती नहीं है। इसलिए दिन भर में अगर 5 मिनट हमने भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, लंबी गहरी सांस, हमारे 24 घंटे के लिए पर्याप्त होता है। चलिए शुरू करें, शुरू करते रहिए, सुनते भी रहिए और भस्त्रिका प्राणायाम करते भी रहिए।
पे ध्यान, केवल सांसों पे ध्यान देना है। कैसे हम ले रहे हैं, कितनी हम सांस भर रहे हैं और कितने ही छोड़ रहे हैं। हमारा हर पूरा पूरा ध्यान श्वासों पर। जो हार्ट वाले हैं, बीपी हाई वाले हैं, वो इसको स्लो करेंगे। वो बहुत तेज नहीं करेंगे, बहुत ही धीमी गति से। और जो लोग स्वस्थ हैं वो इसको फास्ट भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे सावधानियां जरूर ध्यान देना है कि जिनको बीपी हाई है, हार्ट की ट्रबल है, उनको धीमी गति से करना है प्राणायाम। रिलैक्स। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम केवल हम नाक के द्वारा सांसों को झटके से बाहर फेंकते हैं। इसमें सांसों को लेना नहीं होता है, केवल बाहर फेंकते हैं। इसमें भी सावधानियां हैं। जो पीरियड, प्रेगनेंसी में और जिसका 6 महीने के अंदर कोई भी ऑपरेशन हुआ है, कोई भी शरीर में ऑपरेशन, वो इसको नहीं करेंगे। हार्निया वाले हैं, बीपी हाई वाले हैं, जिनको हार्ट की ट्रबल है, वो इसको बहुत ही धीमी गति से करेंगे। और जो स्वस्थ हैं वो अपना नॉर्मल गति से कर सकते हैं। केवल नाक से सांसों को फेंकना। ऑपरेशन जिनका 6 महीने के अंदर में हुआ वो इसको नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। केवल नाक से सांसों को झटके से फेंकना। हर श्वास को ध्यान देना कि हम फेंक रहे हैं, लेने पे ध्यान नहीं। और कमर, गर्दन, मेरा चेहरा बिल्कुल सीधा रहेगा। चलो शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको व्यायाम मिलता है, उनकी एक्सरसाइज होती है। डायबिटीज के वालों के लिए, जिनका पेट पे फैट चढ़ गया, उनको लिए ये बहुत ही फायदेमंद। वो लोग इस प्राणायाम को आधा घंटा कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए 4-5 घंटे का हमें खाली पेट रहना बहुत जरूरी है। 4 से 5 घंटे हमारा पेट खाली होना चाहिए, तभी ये प्राणायाम कर सकते हैं। और बहुत ही लाभदायक प्राणायाम। हमारे पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको एक्सरसाइज, उनको व्यायाम मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। करते रहिए, सुनते रहिए। श्वास पे ये ध्यान देना है, हमारे अंदर के जो भी कमी, रोग, कोई भी कहीं भी व्याधि है, कोई भी दर्द है, वो सांस के द्वारा हम बाहर फेंकते जा रहे हैं। हम हर श्वास में अंदर से अच्छा महसूस, स्वस्थ होते जा रहे हैं। यही मन में संकल्प चलता रहे कि हमारे अंदर जो भी व्याधि है, जो भी कहीं रुकावट है, कुछ भी है, दर्द है, तकलीफ है, वो सांस के द्वारा फेंकते जा रहे हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल भी हमारा जो है वो लेवल उसका सही रहता है। हर उसमें ये प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। चलिए सुनते रहिए, करते रहिए।
करते करते थक जाएं तो 4-5 सेकंड रुक के फिर शुरू कर सकते हैं। जिनको प्रैक्टिस नहीं होती है शुरू शुरू में वो थक जाते हैं, इसलिए 4-5 सेकंड रुक के फिर शुरू कर सकते हैं। चलिए करिए। चलिए रिलैक्स। कपालभाति प्राणायाम जिसको असाध रोग है, शुगर के पेशेंट हैं, जिनको फैट में बहुत चर्बी फैट चढ़ा हुआ है, वो इसको दिन भर में आधा घंटा खाली पेट कर सकते हैं, 20-25 मिनट 30 मिनट। चलिए अब शुरू करेंगे हम अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा में हम सांस को भरते हैं और अंदर ही रोक के रखते हैं और अपने बंद को लगाते हैं। बंद जो नाभि के नीचे हमारे अंग है लैट्रिन पेशाब का, उसको ऊपर को खींचते हैं, रोकते हैं और जालंधर गले को सांस को रोक के रखते हैं। जितनी देर रोक सकते हैं गिनती करेंगे, काउंट करेंगे, जबरदस्ती नहीं। जब लगे सांस लेने का मन है तो हम बंद को छोड़ेंगे और सांस को लेंगे। जिनके गले में पीछे गर्दन में दिक्कत है उसको बहुत लॉक नहीं करेंगे, वो ऐसे ही लॉक रखेंगे, सांस को रोकेंगे, गर्दन से लॉक नहीं लगाएंगे जिनको गर्दन में प्रॉब्लम है। चलिए हम करेंगे अश्वनी मुद्रा। पहले सांस को भरेंगे और सांस अंदर रोकेंगे और तीनों बंद को लगाएंगे, नाभि के नीचे के अंगों सिकोड़ेंगे, खींचेंगे और गले को रोकेंगे। इसमें भी वही सावधानी है, पीरियड और प्रेगनेंसी वाले इसको नहीं करेंगे। जिसका ऑपरेशन पेट का हुआ है, कहीं का भी हुआ है, वो भी इसको नहीं करेंगे। ये सावधानी बहुत ही ज़रूरी है, पीरियड प्रेगनेंसी में नहीं करना है। और इसको फिर से करते हैं अश्वनी मुद्रा। इससे हमें जो लाभ मिलता है यूरिन से, प्रोस्टेट से, जो भी रिलेटेड जो भी इससे बीमारियां हैं, हमारे नीचे तकलीफ है, लेडीज प्रॉब्लम है, वो इससे बहुत ही फायदा मिलता है। जो हम बंद लगाते हैं, हमारी जो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वो इससे हमारे मजबूती आती है इस प्राणायाम को करने से। चलिए एक बार और करेंगे अश्वनी मुद्रा। सांस भरेंगे, रोकेंगे, 3 बंद लगाएंगे। रिलैक्स। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम गले से सांस को खींचना, नाक से नहीं गले से खींचते हैं। पहले ऐसे 1-2 बार करेंगे, फिर इसको लंबा खींचेंगे और लंबा खींच के सांस को रोकेंगे और सांस को रोक के गले को लॉक करेंगे और जितनी देर रोक सकते हैं काउंट करेंगे। जब सांस लेने का मन हो राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं, 5 बार करेंगे उज्जाई प्राणायाम। काउंट करना है कि हम कितनी देर रुक सकते हैं। ये हमारे थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जो बच्चे हकलाते हैं, उनकी जिनकी बोली साफ नहीं है उनके लिए,
और गले के समस्त रोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसको आप जिनको असाध, जो गले में थायराइड की प्रॉब्लम है और भी रोग हैं, वो इसको 20-20, 25-25 बार कर सकते हैं। किसी को इसको करते समय अगर खांसी आ रही है तो वो इसके मतलब ठीक कर रहा है, क्योंकि जब हम घर्षण होता है, सांस खींचते हैं गले में, तो उसकी वजह से खांसी आती है, तो इसके मतलब आप ठीक कर रहे हैं। चलिए एक बार और करेंगे। रिलैक्स। थायराइड वालों को ये डेली नियम से, जिनको उनकी दवाई की कम हो जाएगी और वो अगर इसको रेगुलर करेंगे तो हो सकता है दवाइयाँ भी छूट जाएं। चलिए पैरों को खोल लेंगे, थोड़ा हिला लेंगे, हाथों को पीछे, थोड़ा गैप करेंगे, अंगूठे को छुआएंगे, उंगली को छुआएंगे, अंगूठे को छुआएंगे, उंगली को छुआएंगे। पैरों को पास, उंगलियों की मुट्ठी बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर खोलेंगे, 1 2 3 4 5, फिर खोलेंगे, 1 2 3 4 5। अब पंजे को खींचेंगे आगे पीछे, 1 2 3 4 5, पीछे खींचेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब गोल गोल घुमाएंगे, पहले सीधी दिशा में, फिर उल्टी दिशा में, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर विपरीत दिशा में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम है। आप बैठे बैठे देखिए, आप छोटे छोटे हैं मगर इनसे कितना लाभ, मेरे मसल्स जो हम लोग कभी इनको करते नहीं यूज, इस्तेमाल घुटनों का, लो पैरों का, एड़ी का, खड़े रहते हैं, तो ये छोटे छोटे हमारे सूक्ष्म व्यायाम है जो आप बैठे बैठे कहीं पे भी बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, तो इनको कर सकते हैं। अब हम करेंगे, एड़ी को जमीन पे घिसेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो मेरे मसल्स टाइट हो गए, ये लूज पड़ते हैं, पिंडलियां जो हैं ये हमारे लूज पड़ती हैं। ये जो हमारी पिंडली है, ये इसको रोज में थोड़ा थोड़ा मसाज करना चाहिए। ये पता है हमारा जिनका पेट, ये पेट है हमारा, जो ये पिंडली है ये पेट है, तो पेट को कैसे, तो इसको आप रोज में थोड़ा थोड़ा मसाज करेंगे तो मेरा पेट जो है स्वस्थ रहता है, दोनों पैरों में, ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा पेट है। तो आपका पेट अगर स्वस्थ रहेगा, रोज में इसको थोड़ा थोड़ा इसका मसाज करेंगे, ऐसे ऐसे 5-5 10-10 मिनट दोनों पैरों में। ये हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम, अगर हम इनको डेली करते रहते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना है, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। चलिए अब करें
करेंगे घुटने का सूक्ष्म व्यायाम। हाथों को लॉक करेंगे, घुटने के नीचे लगाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने वालों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज। इसको कुर्सी पे बेड पे बैठे हैं तो उस पे बैठ कर सकते हैं। इनमें कोई खाली पेट की जरूरत नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब करेंगे, इसको गोल गोल घुमाएंगे। पहले सीधी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर घुमाएंगे विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से। ये घुटने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बहुत ही। इसको आप आराम से, जिसको घुटने की तकलीफ है वो इसको बहुत धीमे धीमे करेंगे। बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से अपने शरीर, जिससे कोई तकलीफ बढ़ ना जाए, बजाय आराम के, इसलिए बहुत आराम से करना है। चलिए करेंगे, लॉक करेंगे दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घुमाएंगे सीधी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घुमाएंगे विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। ये महसूस करना, देखिए हम घुमाते हैं पैरों में, थाइस पे, सब पे मसल्स पे प्रेशर आता है। चलिए अब करेंगे, एक घुटना पैर मोड़ेंगे, दूसरे पैर पे रखेंगे और सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये महसूस करिए, देखिए कहाँ कहाँ हमारे प्रेशर आ रहा है, कहाँ कहाँ मसल्स हमारी खींच रही हैं। अब इसको नीचे प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो थाइस की मसल्स हमारी हार्ड हो गई हैं, टाइट हो गई हैं, वो इससे लूज होती हैं। चलिए अब इसको घुमाएंगे, गोदी में लेके झूला झुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एड़ी को घुमाएंगे हाथ पकड़ के गोल गोल। 1 2 3 4 5। पहले सीधी दिशा में, फिर विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5। देखिए हमारा पूरा शरीर का भार, दिन भर हमारे एड़ी, इसको हम ध्यान ही नहीं देते हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, तो उसको भी चाहिए, उसकी भी मसाज करना। वो पूरा शरीर का भार हमारा दिन भर झेलती है एड़ी। चलिए दूसरे पैर से करेंगे, सांस भरते हुए नीचे करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रेशर देंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाथों में
चलेंगे, झूला झुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एड़ी को पहले सीधी दिशा में, फिर उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5, फिर विपरीत। 1 2 3 4 5। महसूस करिए, देखिए एड़ी जब आप घुमाते हैं कितना मसल्स टाइट हैं, घूमती हैं कितना दर्द होता है। पहले दर्द होता है। अब करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी हमारी थाइस की जो मसल्स टाइट हो गई उनको लूज करता है। बहुत ही अच्छा व्यायाम। कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी, झुक के नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। हाथ हमारे सीधे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। 1 जिनका बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा भी हो रहा है, जबरदस्ती नहीं करनी है कि नीचे तक छुआना है। धीरे धीरे जब मसल्स लूज हो जाते हैं तो हमारे आप अपने आप नीचे आराम से होने लगता है। जिसका थोड़ा बहुत भी हो रहा है, थोड़ा भी होने दीजिए। प्रैक्टिस से रोज में करेंगे तो हो जाता है। चलिए अब करेंगे हाथों के हाथों की उंगलियों के करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। केवल हाफ उंगलियां आधी मोड़नी है, पूरी नहीं मुट्ठी बनानी है। हाथ सांस भरते हुए। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अंगूठा अंदर मुट्ठी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गोल गोल घुमाएंगे। पहले अब कलाइयों को गोल गोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथों को ऐसे सीधा रखेंगे, कंधे पे हाथों को करेंगे। 1 सांस भरते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सामने अपने कंधों की सीध में रखेंगे। हाथों को मोड़ना नहीं है कोनी से, टाइट। देखो महसूस करना है कि देखिए हमारे कंधे पे कितना प्रेशर आ रहा है, हाथों में कितना। आप जब सीधे खोलते हैं हाथों को, प्रेशर आ रहा है, तो कंधे पे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको गोल गोल घुमाएंगे, सांस भरते हुए। पहले सीधी दिशा में, फिर विपरीत दिशा में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथों के पीछे लॉक करेंगे। एक से दूसरी कलाई को पकड़ेंगे हाथों से और सांस भरते हुए नीचे जाएंगे। अपने राइट साइड पहले, फिर लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे गर्दन, सर्वाइकल के लिए, कंधों के लिए, जो फ्रोजन शोल्डर हैं उनके लिए, दोनों के लिए एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। बैठे बैठे आप कभी भी कर सकते हैं इसको, जब ध्यान में आए तो अपने कर सकते हैं। जो उनको प्रॉब्लम है वो तो करेंगे, जिनको
जिनको नहीं है वो भी करेंगे, वो फिर आगे कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए लेफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर राइट साइड, हाथ को नीचे वाले हाथ को खींचना है, महसूस करना है कहाँ कहाँ हमारे प्रेशर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए अब बैठेंगे वज्रासन में और करेंगे डायबिटीज वालों के लिए 4 हमारे आसन हैं। मंडूकासन, मंडूकासन करेंगे। पहले हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, हाथों की मुट्ठी, और अपना जो ये पोर्शन है इसको ऐसे रखेंगे, जैसे घड़ी देखते हैं घड़ी, उस तरह से अपनी मुट्ठी को ऐसे रखेंगे और नाभि के अगल बगल, नाभि के अगल बगल रखेंगे और सांस भर के खाली करेंगे और कमर से झुकना है। जिसको कमर में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकेंगे, जिनको दिक्कत नहीं है वो आगे झुकेंगे, कमर से झुकना है। चलिए शुरू करेंगे। मंडूकासन ये डायबिटीज वालों के लिए है। और चलिए शुरू करते हैं मंडूकासन। सांस भरेंगे, खाली करेंगे पेट को, एक बार और करेंगे। मुट्ठी को नाभि के अगल बगल में लगाना है और महसूस करना है, देखिए पेट पे नाभि के पास में दबाव आ रहा है कि नहीं। चलिए एक बार और करेंगे। चेहरा मेरा सामने रहेगा। अभी इसका सेकेंड टाइप, लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड और नाभि के ऊपर रखेंगे हाथों को और झुकेंगे कमर से। चलिए वैसे ही करेंगे, सांस भर के खाली करेंगे पेट को और कमर से झुकेंगे। हाथ चेंज करेंगे, राइट पे लेफ्ट रखेंगे। अब डायबिटीज का दूसरा आसन है शशक आसन। शशक आसन में हम वैसे ही बैठेंगे, हाथों को सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और अपने माथे को, सिर को जमीन से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ऊपर सांस लेते हुए फिर ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। महसूस करना है कि हमारे पेट में कहाँ कहाँ दबाव आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ऊपर। अब करेंगे तीसरा वक्रासन।
सामने खोल लेंगे दंडासन में। अपने राइट पैर को मोड़ेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे और मेरा जो राइट हैंड है वो कमर के पास, लेफ्ट को हम आगे पैर के आगे लाएंगे और प्रेशर देंगे हाथों से। इस हाथ से दूसरे पैर को छूने की कोशिश करेंगे। नहीं जा रहा है, जबरदस्ती नहीं है, जितना जा रहा है उतना ही। और पीछे मुड़ के देखेंगे, महसूस करेंगे पेट पे हमारे कहाँ कहाँ दबाव पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे। साइड से लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड मेरा पीछे रहेगा और राइट को हम आगे लाएंगे और दूसरे पैर को छूने की कोशिश, दबाव डालेंगे और राइट लेफ्ट को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर करेंगे राइट पैर से वक्रासन। ये है हमारा वक्रासन। लेफ्ट से पैर को अंदर दबाएंगे, राइट साइड देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेफ्ट से करेंगे, मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर पीछे, राइट से आगे पैर को आगे से और दूसरे पैर को पकड़ने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब करेंगे हम इसका चौथा गौमुखासन। गौमुखासन में हम एक पैर को हिप्स के नीचे लगाते हैं और दूसरे पैर को ऊपर से ले जाते हैं। जो लोग बैठ सकते हैं वो बैठेंगे, जो नहीं बैठ सकते हैं वो ऐसे ही बैठेंगे और अपना, इसको कहते हैं गौमुखासन। जो पैर मेरा ऊपर है वो हाथ हमारा पीछे जाएगा कंधे से और दूसरा हमारा पीछे कमर से जाएगा और दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश। कमर गर्दन हमारी सीधी, चेहरा सामने रहेगा और महसूस करना है, देखिए हमारे कहाँ कहाँ पेट पे दबाव पड़ रहा है, कमर पे दबाव पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हाथ नहीं छू पाते हैं तो रुमाल की सहायता से पकड़ने की कोशिश, ऐसे। इसको कहते हैं गौमुखासन। जो पैर हमारा ऊपर होता है वो हाथ हमारा ऊपर से जाता है और जो नीचे है वो पीछे से जाता है। ऐसे पकड़ने की कोशिश, नहीं जाता है तो रुमाल से इसको पकड़ने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से करते हैं। चलिए 2 बार और करेंगे गौमुखासन। जो हाथ हमारा, जो पैर मेरा पीछे है, ऊपर है, वो हाथ ऊपर रहेगा और दूसरा नीचे पीछे से जाएगा और चेहरा सामने पकड़ने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे पैर से करेंगे।
वालों के लिए बहुत ही 4 आसन बहुत ही अच्छे हैं। अगर वो ये डेली में करते रहें, रोज करते रहें, तो उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी, दवाइयाँ कम हो जाएंगी रेगुलर। इससे ये समझिए, अगर ये ज़्यादा बार भी कर लिया और डेली करा तो डायबिटीज़ ख़त्म भी होने के चांसेस रहते हैं। दवाइयाँ तो कम हो ही जाती हैं और उनकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं, और डेली करने से हो सकता है कि आपकी दवाइयाँ बंद भी हो जाए, मगर इसको करना है, कभी कभी नहीं। अगर ये ध्यान सोचना है, संकल्प लिया है कि हमको डायबिटीज़ अपनी ख़त्म करनी है, तो ये 4 आसन डेली में आप करते रहिए, तो ज़रूर दवाइयाँ आपकी कम होंगी। चलिए अब लेटेंगे, मकर आसन करेंगे, पेट के बल लेटेंगे, विष्णु मुद्रा की तरह। मकर आसन ये हमारा बहुत ही अच्छा आसन है। जब कभी भी थकावट महसूस हो रही है तो आप इस तरह से बैठ के टीवी भी देख सकते हैं, मोबाइल भी देख सकते हैं, कुछ पढ़ भी सकते हैं। ये रिलैक्स बहुत ही अच्छा आसन है मकर आसन। इसको कैसे करते हैं, एक पैर को पहले करेंगे, फिर करेंगे दोनों पैरों से, हाथों का स्टैंड बना लेते हैं। इसलिए इसमें आपके गर्दन में, सर्वाइकल में, कमर में बहुत ही आराम मिलता है। रिलैक्स। अब करेंगे हम विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा बनाएंगे। विष्णु मुद्रा में विष्णु जी ऐसे लेटते हैं, विष्णु मुद्रा या अनंत आसन। पैरों को सीधा, केवल एक पैर को उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अपना घुटना छू लेते हैं कि नहीं छू लेते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ से करेंगे। पैर हमारे सीधे रहेंगे, दोनों घुटनों से मुड़ेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ये महसूस करिए। देखिए हमारे जो साइड में, कमर में, पैरों के साइड का के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बहुत ही, जिनको साइड में ये दर्द रहता है, जिनका पैर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठता है, वो धीरे धीरे थोड़ा ही थोड़ा करेंगे, मगर जब डेली करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगी, मसल्स हमारी खुल जाएंगी, तो आपका पैर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाने लगेगा। शुरू में इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करिए। बहुत ही अच्छा आसन, अनंत आसन, इसको विष्णु मुद्रा भी कहते हैं। करेंगे, अब करेंगे हम भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 3 बार। एक उंगली हमारी रहेगी आंखों के ऊपर, 3 उंगली
आंखों पे और अंगूठे से कान का ढक्कन बंद करेंगे। और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे अंदर ही अंदर और भौरे की गुंजन मधुर स्वर में। एक बार और करेंगे। आंखें बंद रहेंगी। उद्गीत प्राणायाम करेंगे। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे। देर ऐसे ही बैठेंगे। हाथों की हथेलियों को ऊपर रगड़ेंगे। गरम गरम हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। उसी के अंदर अपनी आंखें खोलेंगे। अब करेंगे ताली वादन। अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। ताली बजाएंगे। खूब तेज ताली बजानी है। कोई कंजूसी नहीं करनी ताली बजाने में। ये हमारे हाथों की 10 उंगलियों की 10 ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। कहीं भी कोई रुकावट कुछ भी है, ये ब्लड सर्कुलेशन हमारा इससे अच्छा होता है। इसलिए कोई भी कंजूसी नहीं, ताली बजाने में खुल के बजानी है। चलिए गिनती गिनेंगे। पहले धीमे बजाएंगे, फिर तेज बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए अब तेज बजाएंगे, बहुत तेज। धीमी धीमी नहीं बजानी है। चलिए 1 2 देखिए लाल हुए हाथ। ये पूरे पॉइंट हमारे दबते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा बॉडी का अच्छा होता है। ये प्रेशर है कि प्रेशर का काम करती है ताली हमारी। चलिए अब हाथ आसन करेंगे। इसमें भी कोई कंजूसी नहीं करनी है। खूब खुल के हंसना है। खूब फेफड़े मेरे खुल के खूब फूल जाए, इतना हंसना है, खुल के हंसना है। चलिए हंसे कि नहीं हंसे, या हम ही अकेले हंस रहे थे?
लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। चलिए भरिए श्वास। सभी को नमन, सभी को वंदन, सभी का दिन मंगलमय हो। ओम।